जय हिंद स्टूडेंट्स, वंस अगैन हम लोग साथ हैं, बातें कर रहे हैं। थैंक यू, कल आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट किया। फर्स्ट टाइम एवर वीडियो बनाने की हिम्मत जुटाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के कारण ये इजी हो पाया। आपके कमेंट्स पढ़े, अच्छे लगे। आज आप ही के कमेंट्स में से एक कमेंट को रिप्लाई कर रही हूँ कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। देखो, दो तरीके से हमें टाइम मैनेज करना होता है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट है हमारा जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा टाइम मैनेजमेंट है जब हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं इसे जनरली एक थियरी मानकर चलती हूँ कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कैसे तैयारी करें। तो मेरी थियरी है सूप सपर स्वीट। मैं इस थियरी को कहती हूँ सूप सपर एंड स्वीट। कैसे? सबसे पहले जैसे हम सूप पीते हैं, फिर सपर और फिर स्वीट खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपनी तैयारी करनी है। सबसे पहले हम सबसे टफ सब्जेक्ट उठाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैम अब सब्जेक्ट उठाने का टाइम तो है नहीं, है ना, अब तो हम टॉपिक्स ही उठा सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली ट्रू। बिल्कुल सही बात है कि टॉपिक उठाने का तो अब हमारे पास टाइम है, लेकिन सब्जेक्ट उठाने का टाइम नहीं है कि हम डेली हर सब्जेक्ट उठा लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा तरीका रखेंगे कि हमने अपने टॉपिक्स को देख लिया था। हमने कल ये चीज़ समझ ली थी कि भैया हमारे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए टफ हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला टफ टॉपिक, दूसरा मीडियम आता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आता, और तीसरा वो टॉपिक जिसे हम दिन रात पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसे इसी तरीके से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वो टॉपिक्स जो अनटच्ड हैं, उन टॉपिक्स को उठाएंगे, 1 घंटा उनकी प्रैक्टिस करेंगे। 1 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद वो टॉपिक उठाएंगे जो आता तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो जाता है, और तीसरा टॉपिक हम फिर उठाएंगे वो जो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये 3 घंटे हमें मैनेज करने हैं। ठीक है, उसके बाद टेक अ ब्रेक। ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो हमें अपने जैक को डल बॉय नहीं बनाना है। सो अब आधे घंटे का ब्रेक लो। अगर पावर नैप लेना चाहते हो पावर नैप लो, कुछ खाना चाहते हो खा लो, और उसके बाद वापस से फिर से हम वही करेंगे, सूप सपर स्वीट। और इस तरीके से हम 3-3 घंटे के लॉट्स में पढ़ाई करेंगे, इजीली चीज़ें याद हो जाएंगी। दूसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जामिनेशन हॉल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपको पता है आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र क्या है? आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है आपके वो 15 मिनट जो हम रीडिंग टाइम के लिए देते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप अपने आप को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो हर क्वेश्चन को लेकर कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं सोशल साइंस टीचर हूँ, मैं सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, राइट। तो हमने जब अपना सेक्शन ए देखा, देखो हमें क्वेश्चन पेपर पे आंसर टिक करने की परमिशन नहीं होती, दैट इज ट्रू, लेकिन हम एटलीस्ट एक डॉट लगा सकते हैं अपने आंसर पे, एक छोटा सा इनविजिबल सा डॉट जो सिर्फ हमें दिखाई देगा। तो इससे क्या होगा, जब 15 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, आपका सेक्शन ए सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम रह जाएगा आपकी शीट पे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी सी डी, ये 3 सेक्शंस हैं जिनकी स्ट्रैटेजी आपको इसी 15 मिनट में प्रिपेयर करनी है। वो कीवर्ड्स जो मैंने आपको कहा कि आपको लिखने हैं, वो कीवर्ड्स इसी ड्यूरेशन में याद कर लेने हैं। ठीक है, तीसरी चीज, जब आप पेपर लिखने बैठेंगे, ये चीज प्लीज ध्यान में रखें। बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए जब लिखते हैं उसका आंसर लिखते हैं 1A 2B 3C एंड सो ऑन। ठीक है, मैं मानती हूँ टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, तो आपको लगता है कि जल्दी जल्दी से आंसर्स लिख लें। इन केस आपने अपना आंसर ABCD सिर्फ चॉइसेस लिखी हैं, तो उस कंडीशन में चॉइसेस को अपर केस में लिखें, लोअर केस में बिल्कुल ना लिखें। आप कंफ्यूज हो जाए, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और हमें भी कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं। सो 15 मिनट को एज अ ब्रह्मास्त्र लेकर चलें, अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से करके रखें। कोशिश कीजिए ऑप्शंस पूरे लिखें।
लेकिन कई बार हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तब हमें लगता है कि नहीं यार नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अपर केस लिखें, लोअर केस नहीं, कैपिटल लेटर्स में अपने ऑप्शंस को लिखें, राइट। अब सेक्शन ए, क्योंकि हम पहले ही 15 मिनट में उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मानकर चलें कि 30 मिनट्स से ज़्यादा सेक्शन ए को नहीं देना है। अगर आप 31 मिनट दे रहे हो तो आप बाकी सेक्शंस के साथ जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेक्शन ए को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं। देन आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं 4, ठीक है, सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। फटाफट से 20 मिनट में अपने सेक्शन बी को कंप्लीट कीजिए। सेक्शन सी और सेक्शन डी, ध्यान रखेंगे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों सेक्शंस के लिए, इसीलिए प्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें सेक्शन सी को 30 मिनट्स देने हैं और सेक्शन डी को 35 मिनट्स देने हैं। आई रिपीट, सेक्शन सी को 30 मिनट्स देने हैं, सेक्शन डी को 35 मिनट्स देने हैं। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन का नंबर कम है लेकिन वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए 30 और 35 मिनट्स में आप अपना सेक्शन सी एंड सेक्शन डी कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हमारा सेक्शन ई। वैसे पता है आपको सेक्शन ई में टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं तब टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कि सेक्शन ई को भी हम 35 मिनट्स देंगे, ठीक है। 12 मार्क्स का खेल है, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, हम 35 मिनट सेक्शन ई को भी देंगे। सेक्शन एफ, हम ऑलरेडी जब हमने अपना ब्रह्मास्त्र वाला टाइम यूज़ किया था, जब 15 मिनट यूज़ किए थे, उस 15 मिनट में हमें मैप के बारे में पता था, लेकिन फिर भी सेफर साइड लेकर चलेंगे और 10 मिनट के अंदर अंदर अपने मैप को कंप्लीट करेंगे। अभी भी आपके हाथ में 20 मिनट बचे हुए हैं। ये वो 20 मिनट है जिसमें कि आप अपने पेपर को थरोली रिवाइज करेंगे। जब मैं थरोली बोलती हूं, इट मीन्स थरोली। हर क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, ओके। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा हर बच्चे को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्या कि जब भी 2 क्वेश्चंस लिख रहे हो, उन 2 क्वेश्चंस के बीच में एटलीस्ट 3 से 4 लाइंस छोड़ें। क्यों छोड़ें? बाय चांस अगर रिवीजन के टाइम पे आपको कुछ ऐसा पॉइंट याद आ गया कि ये पॉइंट तो मुझे और लिखना ही था, तो आप उस पॉइंट को वहाँ पर लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं भी जानती हूँ मोनोटोनस हो जाता है, आपको लगता है कभी बाद में देख लेंगे, तो इसे यहीं पर हम कट शॉर्ट करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम्स ओवर होंगे। जय हिंद ऑल।